हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ई। प्रश्नावली 3 के ई में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए दिया है तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, किसी भी विधि से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3x + y = 19 तथा 4x - 3y = 8। सबसे पहले ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे 3x + y = 19। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है इसमें 4x - 3y = 8। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना होता है, या y को या तो x को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3y है, यहाँ पे क्या है y है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो y दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हम आसानी से हल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हल करके x का मान ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 के 9x प्लस 3y बराबर 19 यहाँ कितना होता है 57। इसको लिख लेंगे 4x - 3y = 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गया, और माइनस प्लस है तो चिन्ह बदलना है नहीं, इसलिए जब चिन्ह न बदलना हो उस कंडीशन में लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल। 9 4 13x बराबर 57 में 8 जोड़ेंगे तो 65। x बराबर कितना हो जाएगा 65/13 गुणा है बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो बटे 13। x बराबर 13 × 5 = 65। x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या दिया है यहाँ पे 3x + y = 19। 3x का मान क्या निकला है 5 प्लस y = 19। 5 3 15 प्लस y = 19। अब 15 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y = 19 - 15। y = 19 में से 15 घट गया तो 4। इस तरह से x और y का मान निकल गया। तो लिख लेंगे आगे, अतः x = 5 तथा y = 4 आ गया। इस तरह से प्रश्नावली 3 के ई का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 3 ई का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। सबसे पहले इस समीकरण को हल लिख लेते हैं। 6x + 3y बराबर क्या दिया है 6xy। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 2x + 4y = 5xy। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
अब इसको हल करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसी एक को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 6x है, जिसको बराबर करने में आसानी हो उसी में गुणा कर लेते हैं। यहाँ हमको x में दिख रहा है कि यहाँ 6x है, अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 6x, और हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो लिख लेंगे। यहाँ पे पहला दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब दूसरा में क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 दूना के 6x हो जाएगा, और प्लस 3 चौके 12y बराबर 3 पाँचे 15xy। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर तो है लेकिन प्लस प्लस में है। अब प्लस प्लस में है तो नहीं कट सकता, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या लिखेंगे, घटाने पर ए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। 3x 3y और यहाँ 12y है, तो यहाँ माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -9y बराबर यहाँ पे -9xy। अब y से y कैंसिल, -9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह y से y काट सकते हैं, यहाँ पे y से y कैंसिल, ये भी कट गया -9 से, तो x बराबर क्या बच गया 1 बच गया। समीकरण 1 में रखिए तो 6 गुणे x का मान क्या आया 1 और प्लस 3y बराबर 6 गुणे 1 और गुणे y, तो 6 एकम 6 प्लस 3y बराबर 6y। 3y को बराबर के उस पार भेजेंगे तो 6y बराबर प्लस है तो क्या हो जाएगा -6y माइनस 3y, तो 6 बराबर हो जाएगा 6y में से 3y घटा तो 3y। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा है तो भाग हो जाएगा 6/3, तो y बराबर 3 दूना के 6, y का मान कितना आ गया 2। इस तरह से प्रश्नावली 3 के ई का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो लिख लेंगे आगे कि अतः x बराबर 1 आ गया तथा y बराबर 2। अब प्रश्नावली 3 ई का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है तीसरा क्वेश्चन a + b x + a - b y बराबर 2ab, a + b x, दूसरा दिया है समीकरण a + b x - a - b y बराबर ab। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, a + b x प्लस a - b y बराबर 2ab, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है यहाँ पे a + b x - a - b y बराबर ab, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 दोनों बराबर है, y का पार्ट क्या है बराबर है, x का भी पार्ट बराबर, लेकिन ये माइनस प्लस है तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे बराबर है, बराबर करना है नहीं, माइनस प्लस भी है, चिन्ह भी नहीं बदलना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे
ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab। दूसरा समीकरण दिया है ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। जब चिन्ह न बदलना हो तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। एक कट गया, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2ab ए बी 3ab। x का मान निकालेंगे तो x के अलावा जो भी है वो बराबर के उस पार जाएगा, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग। x बराबर हो जाएगा 3ab अब टेक 2a प्लस बी। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो एक में रख लेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है a प्लस बी, एक्स का मान क्या आया है, रख लेंगे 3ab अब बटे क्या है 2a प्लस बी, और प्लस आगे दिया है a माइनस बी वाई बराबर 2ab। a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा है यहाँ पे 3ab अब बटे 2 प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब इसको उस पार भेजेंगे तो a माइनस बी वाई बराबर के उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा 2ab माइनस 3ab अब बटे 2। आगे लिख लेंगे a माइनस बी वाई 2 दूना के 4 तो 4ab माइनस क्या हो जाएगा 3ab अब बटे के 2। a माइनस बी वाई बराबर हो गया, यहाँ 4ab में से 3ab घटा तो ab बटे 2, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ab बटे हो जाएगा 2a माइनस बी। इस तरह से y का मान भी निकल गया। इस तरह से प्रश्नावली 3 का ई का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको समीकरण हल करना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।